ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। राज, मेरे परिवार में सब चाहते हैं कि शादी जयपुर में ही हो। और अपनी तुम तो मेरी मॉम को समझ गई होंगी अब तक। एक बार जो मन में बात बैठ गई तो हाँ राज, फिर भी एक बार उनसे बात करके तो देखो। राज, बाबूजी, पापा, माँ सब डेस्टिनेशन वेडिंग के अगेंस्ट है। हम वेडिंग को इतना लाइटली नहीं ले सकते राज। मेरी फैमिली में कोई नहीं मानेगा। और अपनी मेरी मॉम की विश, अरे एक ही चीज है जो अपनी मर्जी की चाहती है वो। अभी अपनी फैमिली से बात करो, मॉम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो ऐसा क्यों चाहती है, उन्हें समझाने की कोशिश करो अपनी। नॉट पॉसिबल राज, मेरी फैमिली में इतने सारे लोग हैं, मैं सबको कैसे कन्विंस करूंगी? तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारी मॉम को कन्विंस करना है ना। ओ, तो तुम चाहती हो कि हर बार मेरी मॉम ही माने। अभी तुम्हारी फैमिली तिलक सेरेमनी चाहती थी ना, वो सब हमने किया, तो एटलीस्ट शादी तो। लेकिन राज, तिलक में हम सब लेडीज को लिया ही ना, और फिर वो डांस वांस रस्म के अकॉर्डिंग ये सब नहीं होता। पर फिर भी बाबूजी ने कुछ नहीं कहा ना। कम ऑन अवनी, हमारी लव मैरिज हो रही है। अब अगर तुम्हारे पापा की सोच अलग है तो ये प्रॉब्लम्स होती रहेगी, बहस होती रहेगी। एक्सक्यूज मी राज, प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि तुम्हारी मॉम अचानक ये डेस्टिनेशन वेडिंग की जिद लेकर बैठ गई है। ऐसा नहीं होता। ऐसा ही होता है अवनी, इतनी सिंपल सी बात है, तुम्हारे दिमाग में जाती क्यों नहीं? क्योंकि मैं स्टूपिड हूँ, इडियट हूँ, मुझे बात नहीं करनी है। बाय। ओके, बाय तो बाय देन। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए। अब तो उस मुश्किल से निकलने का एक ही रास्ता है। गुड मॉर्निंग फूफा जी। हाँ, मैं सोच रही थी कि वो एग्जीबिशन के लिए डिजाइन्स देखनी थी ना, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए ना कौन सी अच्छी है। ये वाली बहुत अच्छी है अर्पिता। एक काम तो हो गया, अब बस यहाँ एक झटका दे दूं सबको। बाबूजी, हाँ बेटा। बाबूजी, मैं क्या सोच रही थी कि अंजलि ने तो शगुन लिया नहीं, तो क्यों ना हम अवनी की शादी की ज्वेलरी उन्हीं गहनों को तोड़ के बनवा दें, और जो पैसे बचे हैं वो शादी के खर्चे में काम आ जाएंगे। हाँ, ये भी ठीक है। अब कहाँ है वो गहने? मेरे ख्याल से अर्पिता के पास है, भाभी ने उसे दिया था, कहा था संभाल के रखना। अर्पिता बेटा, जी बाबूजी। शगुन का सामान तुम्हारे पास है? हाँ, अभी ले। सारा शगुन का सामान तो इसी में था, कम कैसे हो गया? बाबूजी, कैश और ज्यादातर सामान मिसिंग है इसमें से, बस थोड़ा बहुत ही सामान बचा है इसमें। मिसिंग? क्या मतलब है तेरा मिसिंग है? कैसे हो सकता है ये? अरे इतना सारा सामान, इतना सारा कैश था इसमें, और अब तो कह रही कि कुछ भी नहीं है। अर्पिता, इतनी लापरवाह तो कैसे हो सकती है? लेकिन बुआ जी, मैं सच कह रही हूँ, जब मैंने ये बैग अलमारी में रखा था तब सब कुछ था इसमें, पता नहीं अचानक गायब कैसे हो गया। बेटा ऐसे कैसे हो सकता है कि तुझे पता ही नहीं हो? सामान तो तूने ही अलमारी में रखा था ना। हाँ। तो फिर देखो बेटा, बात पैसे की नहीं, बात जिम्मेदारी की है। अभी तो शादी की रस्में शुरू ही हुई है, ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। भाऊजी, मैं तो कहती हूँ इसे अगली बार कोई जिम्मेदारी का काम देना ही नहीं चाहिए। ध्यान ही नहीं रहता इसका, एक पाव घर में और एक पाव इसकी ज्वेलरी डिजाइनिंग में अटका हुआ है। इसके बस का नहीं है ये सब। हाँ, आई एम सॉरी। अक्षत, अक्षत तू क्यों सॉरी बोल रहा है? अर्पिता की वजह से ये सब सामान गुमा है, तो उसकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। जो खो गया सो खो गया, लेकिन नुकसान हुआ है तो भरपाई भी होगी, और वो भरपाई मैं करूँगा। अक्षत, थैंक यू सो मच। तुमने मेरे लिए आज। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? इतनी बड़ी लापरवाही।
शर्मिंदा कर दिया मुझे सबके सामने। अक्षर, वो पैसे यही थे, कैसे गुम हो गए, कहाँ गए मैं नहीं जानती। ऐसे कैसे गुम गए इतने सारे पैसे? कहीं तुमने अपने बिजनेस में यूज करने के लिए वो पैसे तो नहीं? What? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो तुम अक्षर? क्यों? बिल्कुल सोच सकता हूं। इसके अलावा तो मुझे कोई और वजह समझ में ही नहीं आती, क्योंकि आजकल तुम्हें अपने करियर के अलावा कुछ और दिखता है। बाकी सब जिम्मेदारियों की तो तुमने ऐसी की तैसी कर दी, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है अर्पिता, और ये गलती तुमसे हुई है, इसीलिए इसका खामियाजा मैं भुगतूंगा, मैं भरपाई करूंगा इसकी। और मुझे पूरा यकीन है कि ये पैसे कहीं गुमे नहीं है। तुम चाहे कितने भी बहाने बना लो अर्पिता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये पैसे तुमने अपने बिजनेस में यूज किए हैं, एंड दैट इज अ फैक्ट। इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ अक्षर? तुम मुझे चोर समझते हो? अपने ही घर में मैं चोरी करूंगी अक्षर? मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर सकती हो क्या नहीं कर सकती हो। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ कि तुम मेरे लिए एक अजनबी बन चुकी हो। तुमने क्या किया क्या नहीं किया उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। It's just so disgusting. अक्षर, आज तक जिंदगी में कभी मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट नहीं हुई है। तुमने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मैं वादा करती हूँ तुम्हारा एक एक पैसा मैं वापस लौटा दूंगी। अच्छा, कैसे लौटाओगे? अपने माँ बाप के दिए हुए गहने बेचकर, या फिर मेरे माँ बाप के दिए हुए गहने गिरवी रख? है क्या तुम्हारे पास वो फालतू से डिजाइन्स? दैट ब्लडी वेस्ट ऑफ टाइम एंड पेपर? That's it, अक्षर, सारी हदें पार कर दी है तुमने। बहुत हो गया, बहुत घमंड है ना तुम्हें कि तुम इतना पैसा कमाते हो। अब देखना, यही कागज के टुकड़े मुझे किस मुकाम पर पहुंचाते थे। अब तुम्हारे सारे पैसे मैं अपनी कमाई से लौटाऊंगी। You just wait and watch. Wait, see. ये देखो मेरी फ्रेंड नताशा, इसके बेटे की शादी थी गोवा में। इट वॉज सच अ ग्रैंड वेडिंग, इतनी कलरफुल, इतनी वाइब्रेंट, सो डिफरेंट। लोगों के चेहरे देखो, हर एक चेहरा कितना खिला हुआ है। इनफैक्ट मैंने तो उसके वेडिंग प्लानर से भी बात कर ली है। इतनी एक्सोटिक और डिफरेंट थीम प्लान करूंगी ना कि सब देखते रह जाएंगे। और खाने में गोवन कुजीन, राजस्थानी कुजीन तो हो गई, थाई कुजीन। I'm sorry मॉम, लेकिन जैसा आप सोच रही वैसा नहीं हो सकता। अवनी तुम? मॉम प्लीज, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ये गोवा में शादी वाली बात के बारे में प्लीज मत सोचिए। मेरी और राज की शादी गोवा में नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती। तुम्हारी ये बात मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे मन में जो होता है तुम फ्रैंकली कह देती हो, लेकिन क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ, या फिर तुम्हारे पापा ने कहा है ऐसा कहने के लिए? नो मॉम, पापा के कहने पर नहीं। मेरी राज के साथ शादी हो रही है, राज को भी मैंने चुना है, तो शादी का वेन्यू भी मेरी पसंद का होना चाहिए ना। आई कैंट बिलीव इट अवनी, तुम गोवा जैसी खूबसूरत जगह को छोड़कर यहाँ शादी करना चाहती हो? मॉम, हमारा जयपुर भी तो कम सुंदर नहीं है, और फिर बचपन से मेरा ट्रेडिशनल वेडिंग का सपना रहा है। सारे रीति रिवाज, छोटी छोटी रस्में, मेरे परिवार, मेरे फ्रेंड्स, संगीत, मेहंदी, सब कुछ, माहौल में खुशियाँ, अपनेपन से आशीर्वाद, यही मेरी सोच है और यही मेरे संस्कार। क्या मैं इतना भी नहीं मांग सकती? देखिए, डेकोरेशन हो या खाना, सारा इंतजाम बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसी करना चाहता हूँ कि जयपुर तो क्या, पूरे राजस्थान में लोगों ने आज तक नहीं देखी है। भाई हमारी समधन जी को भी तो पता चले। ठीक है, ओके। आप इतनी बुकिंग्स कर रहे हैं, इतनी तैयारी कर रहे हैं, आपको नहीं लगता हमें एक बार अंजलि जी से? कोई जरूरत नहीं है, शादी यहीं होगी और जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही हो। नहीं पापा, ये शादी आपकी तरीके से नहीं होगी। राज, ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो सही है पापा, ये मेरी शादी है,
और ये वैसे ही होगी जैसा मैं चाहता हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।